तो आज हमारे पास उत्तराखंड की जो कथा श्रृंखला है उसी से जुड़ा एक बड़ा दिलचस्प विषय है, माँ धुरका देवी, भनौली की रक्षक देवी। चलिए इस पे थोड़ी विस्तार से बात करते हैं, समझते हैं कि भनौली में माँ धुरका देवी का इतना गहरा महत्व क्यों है। जी बिल्कुल। और ये विषय महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये सिर्फ एक आप कह सकते हैं देवी की कहानी नहीं है। नहीं है। ये तो एक पूरे समुदाय की आस्था, उनकी पहचान से जुड़ा हुआ मामला है। हाँ बिल्कुल। जानकारी यही बताती है कि माँ दुर्गा देवी को दुर्गा का ही एक शक्तिशाली रूप माना जाता है और वहां के लोगों के लिए वो सिर्फ कुलदेवी या ग्राम देवी ही नहीं है, बल्कि हर संकट से उबारने वाली माँ है वो। और जैसा कि बताया भी गया है कि उनका मंदिर अल्मोड़ा जिले के भनौली क्षेत्र में है, और वो भी एक ऊंची जगह पर, जहां से कहते हैं पूरा इलाका नजर आता है। ये जगह का चुनाव भी अपने आप में खास लगता है ना, जैसे देवी ऊपर से सबकी रक्षा कर रही हो। बिल्कुल बिल्कुल। देवी देवताओं का उनके स्थानों से जुड़ना ये अक्सर दिव्यता और एक तरह की सुरक्षा का प्रतीक माना ही जाता है। और स्रोत ये भी बताता है कि माँ दुर्गा जो हैं वो भय, रोग और जो बुरी ताकतें होती हैं उनका नाश करती हैं। अच्छा। यहाँ एक स्थानीय कहावत है जो मुझे लगता है बहुत मायने रखती है। कहते हैं, भनोली में माँ दुर्गा की शक्ति ऐसी है कि अंधकार में भी रोशनी की राह दिखा देती हैं। अरे वाह। तो ये दिखाता है कि लोगों का विश्वास कितना अटूट है, खासकर मुश्किल हालातों में। ये कहावत तो वाकई बहुत शक्तिशाली है। अच्छा, तो इस गहरी आस्था को लोग अपनी पूजा पाठ में कैसे दर्शाते हैं? जैसे नवरात्रि जैसे मौके होते हैं, तब क्या कुछ खास होता है वहाँ? हाँ, नवरात्रि में तो जाहिर है विशेष पूजा होती है, भजन कीर्तन तो होते ही हैं, साथ में जन संकल्प यज्ञ का भी जिक्र है। यज्ञ भी? जी, जो शायद मेरा अंदाजा है सामूहिक कल्याण के लिए होता होगा। और आम दिनों में भी लोग अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए जैसे घी का दीपक जलाते हैं, सिंदूर, लाल चुनरी, नारियल ये सब चढ़ाते हैं। और माँ का जो रूप है शेर पर सवार, सजी धजी, उसकी कल्पना ही भक्तों में एक तरह का साहस भर देती होगी। हाँ, ये तो है। और ये भी सुनने में आया कि लोग खास इच्छाओं के लिए आते हैं, जैसे संतान प्राप्ति के लिए, या परिवार की सुरक्षा, या फिर बस मन की शांति के लिए। तो जब मन्नत पूरी हो जाती है, तब क्या होता है? वो जागर और भंडारे का जिक्र था शायद। हाँ हाँ बिल्कुल। मन्नत पूरी होने पर लोग अक्सर जागर करवाते हैं। जागर में देवी का विशेष आवाहन होता है, उनकी कथा गाई जाती है, गीत गाए जाते हैं। अच्छा, ये एक तरह का धन्यवाद देने का तरीका हुआ। बिल्कुल, धन्यवाद ज्ञापन और एक उत्सव की तरह ये है। और भंडारा यानी सामूहिक भोज, उसका आयोजन भी बहुत आम है। और ये देखिए, ये सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं रह जाते फिर। सही बात है। ये सामाजिक जुड़ाव का, खुशी बांटने का तरीका बन जाते हैं। इससे पता चलता है कि आस्था यहाँ व्यक्तिगत तो है ही, पर साथ साथ सामुदायिक भी बहुत है। सही कहा आपने। ये भंडारे और जागर जैसी परंपराएं तो पूरे समुदाय को एक धागे में पिरोती होंगी। तो कुल मिलाकर हमने यही देखा कि माँ धुरका देवी सिर्फ एक मूर्ति या मंदिर नहीं है, वो भनोली के लोगों के लिए शक्ति हैं, आशा हैं और कहीं ना कहीं एकता का प्रतीक भी हैं। हाँ। उनका स्थान, उनकी मान्यताएं, उनसे जुड़ी परंपराएं, ये सब मिलकर एक बहुत गहरी तस्वीर बनाती हैं। बिल्कुल। संक्षेप में अगर कहें तो ये जानकारी माँ धुरका देवी को भनोली की एक जीती जागती, एक जीवंत रक्षक शक्ति के रूप में दिखाती है। हाँ। जहां पर आस्था, परंपरा और समुदाय का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ये स्थानीय पहचान और विश्वास की जो गहरी जड़ें हैं, उनको उजागर करता है। हाँ, इस सारी बातचीत से एक बात सोचने पर मजबूर करती है वैसे। हाँ, कौन सी? नहीं यही कि हाँ, शायद आप ये सोच रही हैं कि आज की जो इतनी तेजी से बदलती दुनिया है, हाँ, उसमें भी इस तरह की जो स्थानीय देवी देवता हैं, उनमें लोगों की इतनी गहरी आस्था कैसे बनी हुई है। बिल्कुल। और ये आस्था समुदायों को भावनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से कैसे जोड़े रखती है, क्या भूमिका निभाती है, ये अपने आप में सोचने के लिए गहरा सवाल जरूर है। हाँ, वाकई में।